हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट के संदर्भ में। यूजीसी नेट 2024 में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसको हम लोग ओवरव्यू करेंगे, सिलेबस का विश्लेषण करेंगे। आज हम लोग यही करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और बिना देर किए क्लास करते हैं। यूजीसी नेट की हम बात करें तो यूजीसी नेट इज कंडक्टेड 2 times, जून एंड दिसंबर a year by NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हम इसकी बात करें तो यूजीसी नेट है। यूजीसी का फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हम लोग जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, यूजीसी नेट वालों को पढ़ना है, एनआईआर रैंकिंग की बात करेंगे, उसमें पढ़ेंगे तो सभी चीजें उसमें हम बात करेंगे, लिखेंगे। उसमें है यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये राष्ट्रीय स्तर की एक योग्यता परीक्षण है। कंडक्टेड इसको कराया जाता है साल में 2 बार, 2 times a year। कब कब? जून और दिसंबर में। जून और दिसंबर में से कंडक्ट कराया जाता है। कंडक्ट कौन कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी केवल यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है, इससे भी अधिक बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्तर के, वो इसी को दिया गया, एनटीए को ही दिया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर वगैरह और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसको ये एनटीए ही कंडक्ट कराती है। अब स्टेट लेवल बहुत सारे स्टेट हैं कि एनटीए एजेंसी को, एनटीए को उन्होंने दे रखा है। The UGC NET examination is mainly for the candidates who are seeking for junior research fellowship and assistant professor। हम लोग अगर कहें कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बात करें कि मुख्य रूप से जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि इसको हम बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए इंडियन जितने यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वहां के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने होंगे। मैं बता दूं कि जब इसका फॉर्म भराता है, आप अप्लाई करते हैं, तो आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप 30 वर्ष से कम के हैं तो आप जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का फॉर्म एक ही साथ में अप्लाई कर सकते हैं, एक ही पैसे में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके मार्क्स, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल शानदार रहे, अंडर 6% रहे, तो आप जेआरएफ में चले जाएंगे, और नहीं तो आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल है, केवल अप्लाई करेंगे। लेकिन दोनों का, या जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें आप, या आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्लाई करें, उसकी मिनिमम जो शैक्षिक योग्यता है वो सेम है दोनों का। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आप जब भी फॉर्म भरें और आपकी उम्र अगर 30 साल से कम है तो आप जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑप्शन को चुनें। NTA has released the UGC NET syllabus 2024 for 83 subjects। NTA 2024 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रही है यूजीसी नेट का, उसमें 83 सब्जेक्ट हैं, 83 विषयों में आप किसी के स्टूडेंट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस आर्टिकल वी विल शेयर
द पेपर एंड सब्जेक्ट वाइज यूजीसी नेट सिलेबस। आपको क्या करने हैं कि आपको जो तैयारी करने हैं वो पेपर 1, 2 या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सिलेबस के आधार पर आपको तैयारी करने पढ़ने हैं। You can download the UGC NET syllabus 2024 for any subject in PDF. एक्चुअली आप यदि चाहेंगे कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लें तो www.ugcnet.nic.in पे जा सकते हैं। इसके अलावा www.ugcnta.net.nic.in पे भी जा सकते हैं। यानी कि आप दोनों में से कहीं जाएंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका और एक और है, आप अगर एक और पोर्टल चलता है जिसको आप लोग सरकारी रिजल्ट वेबसाइट देखते हैं, वहां से भी जाकर आप भर सकते हैं फॉर्म। वो भी आपको वहां लिंक पे ले जाएगा, लिंक मर्ज होते हैं वो आप वहां चले जाएंगे। द यूजीसी नेट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। किसके माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाता है? एनटीए के माध्यम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी जानकारी हम लोग को रखनी होगी। अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक चीजें तो जानकारी होनी चाहिए। ये ट्वाइस एवरी ईयर, साल में 2 बार, इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर। Hence, this year June's examination date is released, so make sure you through the highlight of the UGC NET 24। आप ये 2 बार कंडक्ट कराती है, जून और दिसंबर में। दिसंबर के भी एग्जाम हो चुके हैं, जून के लिए अप्लाई होंगे। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कब होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन कब है, क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो जरूरी है इसको बारे में थोड़ा समझते देखते चले। कुछ सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो लगभग फ्रेशर या नए लोग जो कभी यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिए हैं या बहुत ज्यादा जानकार नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें उनके पास क्वेश्चन बनते हैं मन में, और वो जो इंक्वायरी है उसका आंसर मैं लेकर के आया हूं। एग्जामिनेशन कंडक्टिंग ऑथोरिटी, एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन कराता है यूजीसी नेट का? कौन कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि एनटीए। आपने देखा है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, इस परीक्षा का क्या नाम है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं? यूजीसी नेट। क्योंकि 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे यूजीसी नेट 2024, फॉर्म में से ही आएगा यूजीसी नेट 2024। मोड ऑफ एप्लीकेशन, इसका आवेदन कैसे करते हैं हम लोग? आवेदन हम लोग ऑनलाइन करते हैं। जिस वेबसाइट का नाम मैंने अभी जस्ट पीछे लिया था उसी वेबसाइट पे जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन, कितने देर देर पे एग्जाम होता है, कितने टाइम पे? तो ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है इसका। कब कब? जून और दिसंबर में। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या होगी? तो योग्यता होगी, याद रखेंगे, यूजीसी नेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जेआरएफ के लिए, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर या केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका क्या है मापदंड? ये है कि आपका बिलो 30 इयर्स होने चाहिए एज। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई बाध्यता नहीं, कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, कभी एग्जाम दे सकते हैं, इसकी उम्र सीमा नहीं है। लेकिन इसके लिए उम्र सीमा है। जीआरएफ के साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उम्र सीमा है 30 इयर्स। तो आपको जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर या इसके लिए, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 55%,
55% मार्क के साथ आपने अगर पीजी क्वालिफाई किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप यूजीसी नेट के एग्जाम आवेदन भरने के लिए एलिजिबल है, एग्जाम दे सकते हैं। आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी एनटीए की साइट जो है वो बीच बीच में आप अगर देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब उसके आ रहे हैं, नोटिफिकेशन कब आ रहे हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक्चुअली नेट स्लो है, मुझे लगता है प्रयास करते हैं, अगर हम लोग पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं। नहीं तो नहीं खुल रहा है, नेट स्लो है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, जिसको हमने कहा था www.ugcnet.nic.in, उस पर भी जा सकते हैं, ugcnta.nic.in पे भी जा सकते हैं। एज लिमिट की हम लोग बात कर रहे थे पिछले में, एज लिमिट क्या है इसका, जो हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जेआरएफ 30 इयर्स और बिलो, 30 वर्ष और उससे कम होने चाहिए। असिस्टेंट, इसमें क्या होगा, जेआरएफ है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों 30 वर्ष से कम है। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर केवल भर रहे हैं, यानी कि आपकी इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, आप 30 वर्ष से ऊपर के हैं, तो आप यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। कोई बोले कि अगर मैं 60 इयर्स का हो चुका हूं, 60 इयर्स, तो भी भर सकते हैं, भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं, तो ऐसा करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ऐसे प्रश्न की शुरुआत तो टू बी नोटिफाइड, इसकी सूचना निकलेगी, आपको सूचित किया जाएगा और आप इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, शुरुआत होगा तो अंत भी होगा, तो वो भी उसी समय निकल कर आ जाता है। कब तक डेट है, कभी कभी डेट एक्सटेंड भी किया जाता है। फिर है करेक्शन विंडो, इसमें करेक्शन विंडो भी है। यदि आपके नाम में फोटो अपलोड करने में कोई त्रुटि हो गई है, सिग्नेचर अपलोड करने में कोई त्रुटि हो गई है, तो आप वहां पे जाकर के करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो पे जाएंगे, उसके लिए भी एनटीए अपने साइट पे उसके संदर्भ में डेट निर्धारित करती है कि कब से कब तक। बहुत ज्यादा समय उसके लिए नहीं होता, 2-4 दिन का समय मिलता है, मैक्सिमम 1 वीक आपको करेक्शन कर लेने होंगे। फिर नोटिस निकलता है टाइम टू टाइम। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, आपका जब आप फॉर्म भर लेंगे तो इसके बाद आपको एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा। अभी क्या हुआ है कि कैंडिडेट ज्यादा है, सेंटर कम है। सेंटर इसीलिए कम है क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है अब ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन हो रहे हैं तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कम है, जो कम से कम 100-200 कंप्यूटर का लैब रखते हैं, कम है इंस्टीट्यूशन। तो पहले क्या होता था कि जब ओएमआर सीट पे होता था तो बहुत सारे स्कूल में सेंटर दे दिए जाते थे, कोई टेक्निकल इशू नहीं था। अभी टेक्नोलॉजी का इशू है, आपको कंप्यूटर चाहिए, वेल मेंटेन कंप्यूटर चाहिए, लैब सुदृढ़ होना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, अगर है भी तो उसके बाद सीसीटीवी कैमरे, अच्छे कैमरे होने चाहिए, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो उसमें क्या होता है कि एग्जामिनेशन तुरंत तुरंत एक ही समय में या ज्यादा सेंटर पे लेना संभव नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डेट निर्धारित, अलग अलग विषयों पे अलग अलग तिथियां होती हैं और उन तिथियों में आप अपने एग्जामिनेशन, आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेंगे उससे कुछ दिन पहले आप जाके एग्जाम देंगे। इसीलिए एक बार आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं होता और बार बार आइडेंटिटी कार्ड रुक रुक करके कुछ कुछ विषयों का होता है और सेंटर अलग अलग होते हैं, वहां पे जाकर एग्जाम देते हैं। यूजीसी ने 2024 एग्जामिनेशन डेट, अगर हम लोग बात करें तो अभी जो होने वाला है उसका जो टेंटेटिव डेट है, मैं टेंटेटिव इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है बदलाव हो जाए, लेकिन अभी तक का जो डेट है वो 10 से 21 जून 2024 के बीच में होगा, 10 to 21 जून 2024। रिलीज ऑफ आंसर की, जब आप एग्जाम दे लेंगे तो उसके कुछ दिनों बाद, 15 से महीने दिन के अंदर आपको आंसर की दे दिए जाएंगे।
आंसर की में आपको जाना है और देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन आपने चुना था और वो गलत है या सही है। यदि ये विकल्प ऑप्शन अगर गलत है, एनटीए ने अगर गलत ऑप्शन दिया है, तो उस ऑप्शन के लिए आप जो है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में चैलेंज बोलते हैं, आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो जो उसमें देखा जाएगा, जो उसमें बोर्ड होगी संशोधन करेगी, देखेगी। अगर उसके रियल में गलतियां हैं तो उसके मार्क्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। जब आंसर किया जाएगा, इसकी जांच हो जाएगी, आपके जो चैलेंजेस है, आपने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो उसके बाद आपके रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे। रिजल्ट पब्लिश होंगे तो आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंपोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, हम लोग किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यूजीसी नेट को लेकर के। Here are a few important points to remember. The question in paper first stand to assess the teaching oblique research aptitude of the candidate. एनटीए क्या करती है कि पेपर 1 में आपको ये जानने का प्रयास करती है कि आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है। मुख्य रूप से जाना चाहती है, उसमें भी रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपके जानना चाहेगी, एंड जनरल अवेयरनेस कैंडिडेट का जानना चाहेगी। इस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी तैयारी अगर इस स्तर की होगी तो हम आसानी से इसको क्रैक कर पाएंगे, आसानी से इसको पास कर पाएंगे। इसमें है कि फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, यदि आप सही उत्तर देते हैं, सही रिस्पॉन्सेस करते हैं, तो आपको हर प्रश्न पे 2 नंबर मिलेंगे, के 2 मार्क्स 2 नंबर मिलेंगे आपको। फर्स्ट पेपर में कितना होता है, 50 प्रश्न होते हैं। अब इसको कितने मार्क्स मिले हैं आपको, 2 मार्क्स मिले हैं, तो 100 मार्क्स का आपका होगा पेपर 1। इसमें और अच्छी बातें हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है, डिडक्ट नहीं होने हैं। प्राय ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिए जा रहे हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। इसके बाद क्या होता है कि आप आंसर देते हैं और उसमें क्या होता है कि निगेटिव मार्किंग उसको बोलते हैं, या डिडक्टेड मार्क्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 20% या 25% अलग अलग परीक्षाओं में, मैं एनटीए की बात नहीं, यूजीसी नेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसमें क्या होता है कि जैसे आपने 2 नंबर किया, लेकिन आपने ऐसा कर लिया कि आपने पूरे एग्जामिनेशन में आंसर देने के दौरान आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपका ये जो 2 नंबर आया था वो कट गया, ये 2 नंबर कम हो गए। यदि आप किसी में है कि 25% निगेटिव मार्किंग है, तो उसमें क्या करेंगे कि यदि आप 4 क्वेश्चन केवल गलत कर दें, 1 क्वेश्चन का मार्क्स गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना अर्न करते हैं उसको कभी कभी आंसर गलत ऑप्शन चुन करके हम उसका लॉस भी उठाते हैं, मार्क्स मेरे डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं, उसे हम निगेटिव मार्किंग बोलते हैं। लेकिन यूजीसी नेट में एनटीए जो एग्जाम ले रही है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नई बात नहीं है, पहले से भी नहीं है। जब 3 पेपर यूजीसी नेट में होते थे तब भी नहीं था, 2 पेपर होते थे तब भी नहीं था, अभी तक नहीं है। हो सकता है बाद में कर दे, अभी तक नहीं है। तो करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। हाँ, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग फॉर एन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यदि आप कोई गलत रिस्पॉन्स करते हैं, गलत उत्तर देते हैं, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए, गलत उत्तर के लिए। पेपर सेकेंड इज 100 मार्क्स बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट।
इसमें अब क्या ध्यान रखने हैं कि पेपर वन सबके लिए बराबर है, पेपर वन सबके लिए वही है, पेपर वन सबके लिए वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पेपर टू का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको अपने विषय चुनने होंगे जो 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे। तो पेपर टू में क्या करेंगे आपको कि वहां पे मार्क्स नहीं, क्वेश्चन, पेपर टू 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। तो आपको क्या करना है कि पेपर टू आपको जो होंगे वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, कितने में से 83, 83 क्वेश्चन हैं, सॉरी 83 पेपर हैं, उसमें से एक पेपर आपका होगा। जैसे मैंने आज पीजी किया है एजुकेशन में, पोल साइंस में एंड ह्यूमन राइट्स में। तो यदि मेरे मार्क्स सब में 55% है, सभी में, तो हम तीनों में से किसी भी पेपर का फॉर्म भर सकते हैं और उसी में से हमें कोई एक सब्जेक्ट चुन लेना होगा। किसी ने जियोग्राफी पढ़ा है, किसी ने हिस्ट्री पढ़ा है पीजी में, तो वो हिस्ट्री या जियोग्राफी से भरेंगे। तो यहां पे एक विषय हम लोगों को चुनने होते हैं और वो विषय हम चुनते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो हमारा सब्जेक्ट था उसके आधार पे। तो यहां पे हमें चुनने होते हैं पेपर टू में एक सब्जेक्ट। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द यूजीसी नेट। कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं गलत उत्तर के लिए, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कटने वाले हैं तो जैसे तैसे आंसर चुन लेंगे। तैयारी ऐसा रखेंगे कि एकदम वैसा ही क्वेश्चन जो है वो हमसे छूटे, या वैसा ही क्वेश्चन को हम जैसे तैसे करें जो नहीं आ रहा हो, लेकिन प्रयास करें कि तैयारी ठीक ठाक कर लेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे। क्योंकि ये सीटेट जैसा नहीं है कि 60% मार्क्स लाओ और सीटेट क्वालिफाई करो, ऐसा नहीं है। इसमें इसमें है यदि आप जेआरएफ तो 6% के में आइए, नेट 8% में आइए, ये जनरल है, बाकी उसका ये परसेंटाइल है, उसके आधार पे आप देखते हैं हम लोग आता है। Unanswered or marked for review questions will not be awarded any marks। यदि आप कोई क्वेश्चन रिव्यू करके छोड़ दिए या मार्क करके छोड़ दिए, आंसर नहीं दिए, तो उसके लिए आपको कोई नंबर अगर कट नहीं रहे नहीं है तो मिलने वाले भी नहीं है। All questions in the examination are mandatory and must be attempted। आपको प्रयास कीजिए कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और सभी क्वेश्चन को बनाइए। इसके लिए आपको टाइमिंग ठीक रखने पड़ेंगे, टाइमिंग, क्योंकि आपके पास 3 घंटे हैं, 150 क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर वन के बाद, पहले होता था पेपर वन का एग्जाम दे लिए तो एमआर अगला आता था, लेकर ले जाते थे, सेकेंड एमआर दे के जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास है एक ही कंप्यूटर में, उसी में 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप पहले 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइए या फिर जो को अटेम्प्ट करना है कीजिए, दोनों में से आसान है। इसमें एक और फायदे हैं, पहले ओएमआर शीट में कहीं आप ब्लैक कर देते थे ऑप्शन, बाद में पता चलता था कुछ क्वेश्चन के हिंट्स आगे मिला, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड पता चलता कि मैंने तुम्हारा गलती कर दिया, तो आपके ये आंसर ऑलरेडी गलत हो जाते थे।
कंप्यूटर वाले में क्या है कि आपको जब डिजिटल एग्जाम देना तो उसे फायदा ये है ऑनलाइन वाले में कि आपने अगर टिक करके निकल भी गए तो आपका सबमिट करने से पहले या आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक सबमिट ले ले इससे पहले यदि आपने उस ऑप्शन को फिर से आकर के उस क्वेश्चन को फिर से दूसरा ऑप्शन क्लिक कर दिया तो आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन सुधारने के चांसेस हैं, ऑप्शन सुधारने के चांसेस है, अपना आंसर आप सुधार सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ओएमआर शीट में आप ऐसा नहीं कर सकते। यूजीसी नेट सिलेबस 2024 पेपर 1 हम लोग इसको देखते हैं द नॉलेज अबाउट द कंप्लीट यूजीसी नेट सिलेबस 2024 डिटेल्स फॉर पेपर 1 ऑफ योर डिजायर्ड सब्जेक्ट हेल्प टू प्लान योर टाइम टेबल एंड स्ट्रेटजी योर स्टडी इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपकी जो तैयारी होगी, जो स्ट्रेटजी होगी, वो प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए और आपके जो विषय पेपर 1 है उसके अनुसार आप प्लान अच्छा से करेंगे, अच्छे से टाइम टेबल बनाएंगे तो ठीक ठाक पेपर निकल जाएगा। हम लोग भी आपके साथ हैं, आपको प्रयास करेंगे कि आपका पेपर निकले। पढ़ाई एकदम बेसिक स्तर से कराई जाएगी जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। जिन्होंने अगर पीजी में या जो यूजीसी नेट संबंधित रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह हुआ है, आप अगर पढ़े ठीक से नहीं भी पढ़े हैं तो भी इस बेसिक स्तर की पढ़ाई से आप आसानी से यूजीसी नेट निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट इंक्लूड है उसको देख लीजिए। इसमें है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें है आपको रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता, कम्युनिकेशन संचार, इसे भी प्रश्न होंगे, रीजनिंग होंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन होंगे। कम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे दिए गए हैं या लंबा भी होता है, उसको पढ़ना है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर आपको सही सिलेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मैथ। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे आपके कुछ वैसे विषय जैसे करंट अफेयर्स वगैरह, सोशल साइंस वगैरह, बहुत विषयों को शामिल किया गया है इसमें। तो आप अगर ठीक से पढ़ाई करेंगे, ठीक से तैयारी करेंगे तो निकल जाएगा, क्रैक कर पाएंगे आप। अब थोड़ा विस्तृत में देखते हैं हम लोग, थोड़ा विस्तृत में हम लोग देखेंगे तो एक हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या देखेंगे, शिक्षण अभिक्षमता में क्या देखेंगे, दिस सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड। क्या क्या नॉलेज हम लोग देखना है, टीचिंग मेथड का नॉलेज देख लीजिए, टीचिंग स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड पेडागोगिकल टेक्निक्स। टीचिंग एप्टीट्यूड में इसमें क्या है आपका कि टीचिंग, जब अगर बीएड एमएड अगर किसी ने किया है तो उसके लिए थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, पेडागोगिकल चीजों के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग स्किल थोड़े आसान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अन्य विषय से अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, वो भी आसानी से इसको सीख सकते हैं। काफी आसानी से आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, आप टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड ठीक से कंप्लीट कर लेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है, शोध अभिक्षमता में क्या है, दिस सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। शोध विधि की जानकारी आपको कितनी है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। रिसर्च डिजाइन, शोध अभिकल्प, डाटा एनालिसिस, प्रदत्तों का विश्लेषण, इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे और आपको उत्तर करने होंगे। इसके बाद क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन। दिस सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू comprehend the analyze a given passage। आपको कुछ पैसेज दिए जाएंगे, कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे, वो लिखे हुए रहेंगे, उसमें कुछ प्रश्न होंगे नीचे में और उस पैराग्राफ से आपको पढ़ करके
ठीक से समझ करके उसको सही से उत्तर करने हैं, ये आपको ध्यान करने हैं। अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएंगे, अच्छे से क्रैक कर जाएंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ। आपको बस ध्यान रखना है कि ठीक से पढ़ना है, रेगुलर क्लासेस कीजिए। अगर आप किसी दिन क्लास करने में सक्षम नहीं है तो यूट्यूब पे चले जाइए, कस्तूरी एकेडमी के चैनल पे, वहां पे भी आप देख के पढ़ के समझ सकते हैं। तो मैं भी छोटा नहीं बनाऊंगा, तो लगभग 1 घंटे का होगा। आपको अगर लगेगा किसी क्लास में कि खाते पीते चाय पीते बीच बीच में रुक रुक करके, यही तो खासियत है ऑनलाइन पढ़ाई की। आप क्लासरूम में पढ़ेंगे, टीचर गए बात गई। इसमें फायदे ये है कि आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, बार बार पढ़ के समझ सकते हैं, ये खासियत है आपकी ऑनलाइन क्लास की। इसके अलावा कम्युनिकेशन, संचार, दिस सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूडिंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन, राइटिंग एबिलिटी एंड स्पीकिंग स्किल। इस सेक्शन में क्या क्या आपको देखना है कम्युनिकेशन में? कम्युनिकेशन स्किल, एक टीचर कैसे कम्युनिकेट कर सकता है बच्चों के साथ, सोसाइटी के साथ, टीचर टू टीचर, एक कम्युनिकेशन स्किल आपको देखने होंगे, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। इसके साथ रीडिंग कम्प्रीहेंशन होंगे, राइटिंग एबिलिटी होगी, इसके साथ ही स्पीकिंग स्किल, इससे भी प्रश्न होंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, आपको यहाँ पे गणितीय और तार्किक अभी क्षमता का भी जांच होगा, जिसमें हम देखेंगे कि दिस सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट मैथमेटिकल स्किल इंक्लूडिंग बेसिक अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री। ये आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यानी कि गणितीय तर्क एवं अभिक्षमता से संबंधित आप इसमें पूछे जाएंगे, तर्क एवं क्षमता संबंधित। फिर है लॉजिकल रीजनिंग, आप इसके आधार पर आपको देखने पड़ेंगे कि दिस सेक्शन है टेस्ट द कैंडिडेट लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल। आपको तर्क के आधार पर किसी प्रश्न के उत्तर देने हैं, उसका विश्लेषण करने हैं कौशल के आधार पर, तो आप सही उत्तर प्राप्त कर पाएंगे, ये भी टेस्ट किया जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, दिस सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू इंटरप्रेट डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन। आपको क्या करना है कि आपको एक टेबल दिए हुए रहेंगे, उस टेबल में बहुत सारे मात्राएं होंगी, बहुत सारे एरियाज होंगे, सब एरियाज होंगे। उसके आधार पर आपको क्या करना है, उस डाटा को एनालाइज इंटरप्रेट करना है और उसके आंसर निकालने हैं, कंक्लूजन पे आपको पहुंचने हैं। इस आधार पे, उसके आधार पर नीचे क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उस क्वेश्चन को आंसर देखना है कि इस आधार पे कौन सा डाटा सही है। तो हम लोगों ने आज देखा यूजीसी नेट का ओवरव्यू और उसके सिलेबस पेपर 1 का। फिर ऐसे ही हम लोग पेपर 2 वगैरह के बारे में देखेंगे। धन्यवाद सबको।